या घाल छोड़ दिया है, जिसको चौकी बोलते हैं। इस तरह का कोई भी गलीज गंदा जादू अगर आपके ऊपर वाकई है, या फिर आप नज़रबद का शिकार हो गए, यानी किसी की बुरी नज़र लग गई, जिसकी वजह से आप ऐसे लाइलाज मरीज़ बन गए कि कुछ समझ में नहीं आता। सब कुछ टेस्ट कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, एक्सरा कराया, खून टेस्ट कराया, लेकिन सारी जितनी भी रिपोर्टें हैं वो सब नॉर्मल हैं। अगर आपको वाकई ये शक हो गया है और इसकी तस्दीक भी कर दी गई है बड़े बड़े तांत्रिक ने, आमिलीन ने, जो लोग झाड़ फूंक का काम करते हैं, और आप उस पर विश्वास करते हैं वाकई ये लोग सच बोल रहा है, तो बस आप वहाँ से वापस आ जाइए। अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी के पास में। 3 दिन में आपका मुकम्मल इलाज हो जाएगा। आराम एक ही दिन में मिलेगा इंशाअल्लाह। तरीका क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अपना अपना कॉन्फिडेंस होता है और मेरा भरोसा यही है, मेरा एक्सपीरियंस यही है अब तक 20 साल का। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दूर दूर से मरीज़ आते हैं, सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना आते हैं। जो लाइलाज मरीज़ होते हैं, जादू या जिन्नात की ख़ास तौर से उनको चपेट होती है, चारपाई पर लेट गए हैं, उनकी समझ में नहीं आता कि आखिर हमें क्या हो गया। दवाई असर नहीं करती, तावीज़ भी असर नहीं करते, झाड़ फूंक भी असर नहीं करता, तो बस अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वापस आ जाइए इंशाअल्लाह। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, 5 या 10 मिनट का आपको टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं। घर में से कोई भी फ़र्द इसको लिख सकता है। बहुत आसान और इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसे हिंदी में, अंग्रेज़ी में, उर्दू में, फ़ारसी में, अरबी में, किसी भी लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जो अल्फाज मैं अपनी ज़ुबान से निकाल रहा हूँ, बस आप वही अपनी भाषा में उसको टाइप कीजिए और इसको लिख लीजिए। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। और ज़्यादा, ये 3 तावीज़ आपको बनाने हैं नाजरीन। अगर वाकई आप लाइलाज मरीज़ बन चुके हैं, यानी हर तरफ से मायूस हो चुके हैं, और तांत्रिक आमिलीन यानी कि झाड़ फूंक करने वाले आपसे 10,000 5,000 रुपये का मुतालबा करते हैं, या 2,000 या 1,000 का मुतालबा करते हैं। हमने ऐसे भी देखे हैं जो 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये भी लोगों से लेते हैं। लेकिन नाजरीन, वो अपनी मेहनत लेते हैं, या तो फिर आप उनके पास मत जाएं, और जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ तो आपसे लेंगे। भाई, उनका दूसरा तो रोज़गार कुछ नहीं होता। सब लोग मेरी तरह तो नहीं होते कि मैं सबके लिए मुफ्त में इलाज करता हूँ। तो अगर आपको मुफ्त में इलाज करना है, तो जो मेरा अपना तरीका है, मेरा मामूल है, जिस तरह से मैं करता हूँ लोगों का इलाज, वैसे ही आपको एक नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह एक ही दिन में आराम लगेगा, जादू जिन्नात जलकर ख़त्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है। पहले आपको ये 16 खानों वाला एक तावीज़ बनाना है। 4, 8, 12, 16। ये बनाने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे पहले खाने में, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश में बताऊँगा। आप इसको उर्दू में, हिंदी में टाइप कर सकते हैं, जिस भाषा में चाहें, अपनी आसान भाषा में आप इसको लिख सकते हैं। पहले खाने में आप लिखेंगे 2, 4, 6, 8। फिर यहाँ से वही चाल शुरू करनी है, 2, 4, 6, 8। फिर यहाँ से यही चाल शुरू करनी है, 2, 4, 6, 8। यहाँ से फिर वही चाल शुरू करनी है, 2, 4, 6, 8। ये तावीज़ आपका बन गया। ठीक है नाजरीन। अब बहुत ही आसान आपको तरीका बता रहा हूँ। इसके साइड में आपको इबारत लिखनी है, यानी ये वाली इबारत, ये मैंने लिखकर पहले इसे मरीज़ों के लिए लिखे रखे हुए हैं, जो मरीज़ को मैं लिख कर देता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम कम मिलता है, इसलिए पहले ही मैंने एडवांस लिख कर रख लिए हैं। तो ये इस तरीके से आपको लिखना है। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, जो मैं अपनी ज़ुबान से बोलूँगा, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, अपनी कोई सी भी आसान भाषा में आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ, अलीक़न मलीक़न। यहाँ पर आप लिखेंगे
अलीकन, फिर लिखेंगे मलीकन, अंता तालमु मा फी कुलूबिहिम। यह आपको लिखना है और दूसरी तरफ भी आपको यही लिखना है। बहुत आसान तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर भी आप यही लिखेंगे, अलीकन मलीकन अंता तालमु मा फी कुलूबिहिम। यह आपने लिखना है। अब यहाँ पर आपको नाजरीन 7 शैतानों के नाम लिखने हैं, क्योंकि शैतानों के नाम से ही जादू चलता है। कोई भी बड़े से बड़ा जादूगर हो, तांत्रिक हो, अगर जादू करता है तो शैतानों का सहारा लेता है। लेकिन हम लोग ईमान वाले हैं, हम सिर्फ अल्लाह का सहारा लेते हैं। हमारे लिए कोई हमारा माबूद नहीं, फ़कत अल्लाह के। और अल्लाह हर चीज़ पर गालिब है, अल्लाह हर शय पर कुदरत रखता है, हर चीज़ पर उसकी हुकूमत चलती है। अब यहाँ पर हम शैतानों को जलाना चाहते हैं, यानी जादूगरों को ख़त्म करना चाहते हैं, जादू को निमटाना चाहते हैं, निस्ते नाबूद करना चाहते हैं। जो हमने लिखना था वो लिख दिया, ये तावीज़ लिख दिया, ठीक है ना। अब हम शैतानों को फूंकना चाहते हैं जिनके नाम से हमारे ऊपर जादू चलता है। यह खबीस जिन्नात शैतान लईन को मुसल्लत कर दिया जाता है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे बहुत आसान भाषा में, जैसे मैं लिख रहा हूँ फिरऔन, तो आप यहाँ पर इसको हिंदी में इंग्लिश में लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे हामान, कारून। ये 3 शैतानों के नाम मैंने लिख दिए, फिरौन, हामान, कारून। यहाँ पर लिखेंगे आप शद्दाद, इबलीस, नमरूद, और यहाँ पर लिखेंगे दज्जाल। ये वही काना दज्जाल है जो क़यामत के दिन, यानी जब सब लोगों को, सब इंसानों को, तमाम मखलूक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हुक्म से दोबारा ज़िंदा करेगा, तो ये काफिर, ये काना दज्जाल, ये बहुत बड़ा और ऊंचा होगा। यानी इसके दोनों पैर समंदर की तह से मिले हुए होंगे और ये बहुत ही ऊंचा और बुलंद होगा, लेकिन इसके माथे पर लिखा होगा काफिर। तो ये वही दज्जाल है। इसके नाम से जो बड़े बड़े जादूगर होते हैं वो जादू चलाते हैं। तो हमको यहाँ पर जलाकर ख़त्म कर देना है इनके नाम से जो जादू चला है। दज्जाल लिख दिया। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे जिन्नात, इबलीस, खबीस, ये लिख दिया आपने। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे शैतान। शैतान, ये सब कुछ आप हिंदी में लिख सकते हैं, जो भी मैं अपनी ज़ुबान से बोल रहा हूँ, बस आप उसे अपनी भाषा में टाइप करो, शैतान। लईन, यहाँ पर लिखेंगे फिर आप मरदूद, यहाँ पर लिखेंगे हलाक, यानी कि ख़त्म। हलाक शुद्ध। अब ये तावीज़ आपका मुकम्मल हो चुका है नाजरीन। इस तरह से आपको ये बस 3 तावीज़ बनाने हैं, तीन फलीते आपको बनाने हैं। जब ये आपके तैयार हो जाएं तो आप इसको लपेट कर, जैसे कि ये मेरा तैयार किया हुआ है, बस आप इसको ऐसे यहाँ से लपेटना शुरू करेंगे, ऐसे किनारे से, और ये आपका लिपट कर तैयार हो चुका है।
यहाँ पर आप इसके धागा बांध देंगे ताकि ये खुल ना सके, और फिर इसको यहाँ से दबाकर यहाँ पर निशान लगा देंगे, इसलिए कि यहाँ से हमको ये जलाना है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर आपको कॉटन लपेटना है, जिसको रुई कहते हैं, कॉटन भी कहते हैं। 5 रुपये का एक पैकेट ले आइए, मेडिकल स्टोर से आपको बआसानी मिल जाएगा। वो रुई इसके ऊपर लपेट कर सरसों के तेल में इसको तर करके भिगोकर, और ऐसा मिट्टी का चिराग आपको लेना है नाजरीन, ये वाला। ये मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ, कोई भी शायद आपको बताए। इसके अंदर थोड़ा सा आपको तेल डालना है, तकरीबन 15 ग्राम या 20 ग्राम, और ये भी आपको सरसों के तेल में तर कर लेना है जिसके ऊपर आपने रुई चढ़ाई है। अब इसको यहाँ पर आप रख देंगे, फिर यहाँ से आप इसको जलाना शुरू करेंगे, जहाँ पर आपने काला निशान लगाया है ना, यहाँ पर। जब ये जलेगा तो इसकी लो पे मरीज़ को नज़र रखनी है। रात में सोते वक्त 1 घंटा, या तो मगरिब की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद, यानी रात में ही ये जलता है। अपने कमरे की लाइट ऑफ कर दें। तन्हाई बहुत ज़रूरी है, आपके पास भीड़ भाड़ ना हो, बस आप अकेले हो या फिर एक शख्स आपके पास ज़रूर मौजूद हो, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आपको कोई दहशत मालूम ना हो। जब ये जलेगा तो जो इसके अंदर से लो निकलती है ना जलने वाली, उस लो पर आपको नज़र रखनी है। अगर आपके ऊपर जिन्नात खबीस जादू के भेजे हुए कोई शैतान मुसल्लत कर दिए गए हैं तो आपको चिराग के अंदर नज़र आ जाएंगे। ये होता है शैतान को जलाने वाला एक चिराग। ये मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, इसको एक मामूली चीज़ न समझें। आपका ये मुफ्त में इलाज हो गया है। 3 रोज़ तक आपको रोज़ाना एक बनाना है और जला देना है। इकट्ठे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस 3 रोज़ तक जला के आप अपना मुकम्मल इलाज कीजिए। नाजरीन, आयतल कुर्सी 7 मरतबा, चारों कुल 7 मरतबा, ये पढ़कर पानी और तेल के ऊपर दम कर लीजिए। उसको सुबह शाम आपको पीना है। जो सरसों का तेल जो आपने पड़ा है, जिसके ऊपर आपने दम किया है, उसकी मालिश करनी है। बस आपका मुकम्मल इलाज हो गया। नाजरीन, मैंने आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ बताया है, समझाया है। अगर फिर भी आपकी कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट के ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं। नाजरीन, मैंने इतना सब कुछ मेहनत करके आपको बताया है मुफ्त में, फ़ी सबीलिल्लाह। इसके लिए एक शेयर, एक लाइक तो बनता ही है ना यार, मैंने इतना मेहनत की है। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर एक सच्चे अमल की वीडियो आप तक पहुँचे। नाजरीन, अब मैं चलता हूँ, जाने की मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और अगली वीडियो के साथ में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।